बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कौम मदीन का किस्सा एक ऐसी कौम की कहानी है जो अल्लाह की अता करदा नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रही थी, मगर इसकी नाफरमानी में भी हद से बढ़ चुकी थी। वो ना सिर्फ अल्लाह के अहकामात को जुटला रही थी बल्कि इसके बुंदों के साथ नाइंसाफी, धोखाधड़ी और जुल्म में भी आगे बढ़ गई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जब उनकी हिदायत के लिए भेजा गया तो वो अपने गुनाहों से बाज ना आए बल्कि उल्टा अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाने लगे। जब उन्होंने हर हद पार कर ली तो उन पर ऐसा अजाब आया कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए और उनकी बस्तियां तबाही की दास्तान बनकर रह गईं। मदीन के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन से था, जिसकी निस्बत से उनका नाम कौम मदीन पड़ा। ये लोग जजीरा नुमा अरब के शुमाल मगरबी इलाके में आबाद थे, जो आज के उर्दन, फ़लस्तीन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में वाक़ है। उनका शहर तिजारती काफ़िलों की गुज़रगाह पर था, इसलिए वो तिजारत में बहुत आगे थे। ये कौम खुशहाल थी, उनके बाजार दुनिया भर में मशहूर थे, जहाँ लोग दूर दराज से खरीद और फरोख्त के लिए आते थे। उनके पास बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीनें, बागात, खेत और पानी के ज़ख़ायर मौजूद थे। वो अपनी मईशत पर फ़ख्र करते थे और समझते थे कि उनके जैसा कोई और नहीं। लेकिन जैसे जैसे उनकी दौलत और ताकत में इजाफा हुआ, वैसे वैसे उनके दिल सख्त होते गए और वो इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए। मदीन के लोग नाप तोल में कमी करते थे। जब खरीदारी करते तो पूरा नाप लेते, लेकिन जब खुद कुछ बेचते तो धोखाधड़ी से कम तोल कर देते। वो लेन दीन में झूठ बोलते, सूद खौरी करते और हर तरह की बददियानती में मुलव्वस थे। उनका ख्याल था कि उनकी ये चालाकियां उन्हें हमेशा फायदा देती रहेगी और उन्हें कभी किसी का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत नेक, ईमानदार और सच्चे इंसान थे, जो अल्लाह की तरफ से हक बात लेकर आए थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, उन्हें जुल्म और सितम से रोका और कहा कि वो अपनी तिजारत में ईमानदारी इख्तियार करे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नाप तोल में कमी ना क्या करो, मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये नसीहत सुनकर कौम मदीन के सरदार और मालदार लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ए शुएब, क्या तुम चाहते हो कि हम वो तरीके छोड़ दें जिन पर हमारे बाप दादा चलते आ रहे हैं? क्या तुम हमें सिखाओगे कि हमें कैसे तिजारत करनी चाहिए? हम अपनी दौलत और तिजारत के मालिक खुद हैं, हमें किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी तबलीग बंद न की तो उन्हें और उनके मानने वालों को शहर से निकाल दिया जाएगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी से समझाया कि वो अल्लाह के अजाब से डरे, अपनी बददियानती और नाइंसाफ़ी को छोड़ दे और ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर आ जाए। मगर वो मज़ीद सरकश हो गए और कहने लगे, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने माल में जो चाही ना करें? ये लोग समझते थे कि उन पर कोई आफत नहीं आएगी। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे अजाब से कोई खौफ नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लाकर दिखाओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। जब कौम मदीन के लोग हर हद पार कर गए तो अल्लाह ने उन पर कहत नाजिल कर दिया। उनकी ज़मीनें खुश्क होने लगे, आने की किल्लत बढ़ गई और उनके कारोबार तबाह होने लगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, बल्कि और ज़्यादा बगावत में बढ़ गए। आखिरकार अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब भेजा जो रहती दुनिया तक इबरत बन गया। पहले एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया जिसने उनके शानदार मोहल्लों और इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। फिर एक खौफनाक चीख आसमान से बुलंद हुई जो इतनी ज़ोरदार थी कि इसने सबको एक लम्हे में हलाक कर दिया। जो लोग कल तक अपनी दौलत और ताकत पर नाज करते थे, वो आज ज़मीन पर मुर्दा पड़े थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए। ये वही लोग थे जो कल तक कहते थे कि हमारे जैसा कौन है, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। मगर जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी दौलत, ताकत और गुरूर सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को इस अजाब से महफूज रखा और उन्हें बचा लिया, लेकिन बाकी कौम हमेशा के लिए नीस्त व नाबूद हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी दौलत और ताकत किसी को हमेशा फ़ायदा नहीं देती। अगर कोई कौम जुल्म, धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह फरमाता है,
और मदीन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और नाप तोल में कमी ना करो। ये किस्सा हमें सिखाता है कि तिजारत में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कौम अपनी मईशत को धोखाधड़ी और बददियानती पर खड़ा करती है तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती। आज भी औरदिन के इलाके में कौमे मदीन के खंडरात मौजूद हैं जो इस तबाही की गवाही देते हैं जो अल्लाह ने उन पर नाजिल की। ये किस्सा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है। आज भी अगर हम नाइंसाफ़ी, जुल्म और धोखाधड़ी को अपनाएंगे तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेंगे। अल्लाह हमें हिदायत दे के हम अपनी तिजारत और मामलात में दियानतदारी इख्तियार करें, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें और हमेशा अल्लाह के अहकामात पर चलें। आमीन।